रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा। एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेनू थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेनू वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेनू और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर गई। कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेणु देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब, उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अच्छा, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ चांदपुर, यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफी थी। जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफी सुरक्षा व्यवस्था में। क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए गृह सचिव को पत्रांक किया है। अब उस पत्रांक में क्या है वो माननीय जज साहब बता पाएंगे। एक बार सजा सुनाने के बाद जज साहब अंदर चले गए थे। इन दोनों जयदीप पिंटू चौहान ने जज साहब को धमकी दी कि तुमने अन्याय किया है, हमें तेरे गांव तक का घर का सब पता है, तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ तक लॉकअप तक जो है वे दोनों गाली देते बदतमीजी करते चले गए। क्या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी। अच्छा, फिर जज साहब ने एक लेटर जिला जज साहब को, डीआईजी को, गृह सचिव को भेजा। यहाँ सीओसीटी आए, सीओसीटी उन्हें अपनी सुरक्षा में घर तक छोड़ गए। जज साहब को? जज साहब। क्या नाम था जज साहब का? निजेंद्र कुमार जी। अच्छा, क्या पद है इनका? 4th एडीजे हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है।